हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है 12th बायोलॉजी में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 पुराने बुक के हिसाब से और चैप्टर 4 नए बुक के हिसाब से। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े थे। वो उस टॉपिक को अगर आप लोगों को समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन। कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स में या कौन सा स्पीसीज में क्या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बात करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए हम लोगों को क्रोमोसोम्स को समझना जरूरी होगा, और क्रोमोसोम्स हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। एक्चुअली में अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे इसको। ह्यूमन बीइंग्स, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बोलो? ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स को पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या था? हैंकिंग। क्या नाम था? क्या नाम था? हैंकिंग। क्या था? अच्छा, इन्होंने 1891 में, कब? 1891 कब बोलो बेटा? 1891। 1891 में माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। किसको देखा? क्रोमोसोम्स को देखा। एक्चुअली में तो क्रोमोसोम्स को तो किसने देखा था? 3 साइंटिस्ट। कौन? डीवराइस, कॉरेन, शेरमान। ठीक है, उन लोग तो देखा ही था, ये भी देखा, ये भी अलग से देखा, लेकिन इन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं बताया। क्रोमोसोम्स में देखा एक्स शेप का कोई स्ट्रक्चर है। एक्स शेप का कोई स्ट्रक्चर है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर है। ये बात सिर्फ इन्होंने बताया, बस इतना ही बताया कि हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखेंगे तो हम लोगों को न्यूक्लियस के अंदर में एक्स शेप का कोई स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, लेकिन क्रोमोसोम्स इन्होंने बात नहीं बोला। हरी बात समझ में? ठीक, टाइम बीतता गया, टाइम स्पेंड होता गया। कुछ साइंटिस्ट आए, जब इनकी बातों पर, इनके एक्सपेरिमेंट पर और एक्सपेरिमेंट किया, तो उन लोगों ने बोला कि हैंकिंग साहब जो बोला था कि कोई न्यूक्लियस में एक्स शेप का कोई स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है एक्चुअली में? क्रोमोसोम। क्या है बोलो? क्रोमोसोम ही है, क्रोमोसोम ही है। और क्योंकि एक्स शेप का क्रोमोसोम दिख रहा है, इसलिए नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दे दिया? एक्स क्रोमोसोम। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या नाम दे दिया? एक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग। फिर बाद में कुछ और भी साइंटिस्ट आते गए, और उन लोगों ने देखा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स को देखा, न्यूक्लियस को देखा, क्रोमोसोम्स को देखा। तो उन लोगों ने सब में एक चीज कॉमन पाया, जिसका नाम एक्स क्रोमोसोम। जिसका नाम एक्स क्रोमोसोम। मतलब ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग स्टडी करें क्रोमोसोम पैटर्न में, उसमें भी जैसे कि अगर बात करें मेल में क्या होता है जी? एक्स वाई। फीमेल में बोलो बेटा एक्स एक्स। यहाँ इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स। ठीक, ड्रोसोफिला का अभी क्या पढ़े थे? ड्रोसोफिला का क्या पढ़े थे? वही मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स, इसमें भी एक्स। समझ में आ रही बात? और भी पढ़े? मुर्गा मुर्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रास हॉपर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें बोलो? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर तो जानते हो, गंगा जी पानी कितना है ना? गंगा में पानी कितना है? ग्रास हॉपर नहीं देखे? अरे ग्रीन कलर का जो होता है गंगा, हाँ, घास सब में उड़ता रहता है, बड़ा सा एकदम बिल्कुल, है ना?
एक तो होता है ब्राउन शेप का होता है बीटल, वो होता है क्या, बीटल, वो क्या होता है, बीटल। और हाँ, और वो एक होता है क्या, ग्रास ऊपर, जिसको हम लोग पकड़ करके गंगा गंगा जो बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का, ठीक। अरे बात सुन, तो ग्रास होपर में अगर देखेंगे तो मेल में क्या होगा बोलो, मेल में क्या होगा एक्स ओ, और फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स। बोलो बोलो, मेल में क्या होगा एक्स ओ, फीमेल में क्या होगा बोलो, इसमें भी एक्स दिख रहा है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स लो सब में एक्स दिखेगा। अब मुर्गा मुर्गी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बोलो, मुर्गा मुर्गी, है ना, ठीक। आएगा समझ, कॉक एंड हैन। तो मेल की अगर बात करें हम लोग, तो मेल में क्या, इसमें जो है क्या लिखा जाता है बोलो, इसमें उल्टा होता है। हम लोगों में देखो, मेल में क्या है एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। हाँ, तो मेल में क्या होगा एक्स एक्स, और फीमेल में एक्स वाई। लेकिन मुर्गा मुर्गी में एक्स एक्स और एक्स वाई टर्म ना दे करके क्या दे दिया, जेड जेड, और क्या दे दिया बोलो, जेड वाई। बस नहीं असल में जेड एक्स के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, क्या अल्फाबेट यूज कर लिया, जेड। एक्स के लिए क्या अल्फाबेट यूज कर लिया बोलो, जेड। और यहाँ पर जेड तो है, तो एक्चुअली में एक्स ही टाइप है। तो यहाँ पर भी देखो जेड जेड, दैट मीन्स एक्स एक्स सिंगल। नहीं आया समझ में, आया समझ में? तो सुनो एक बात, सुनो, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, कीमती बात है ना। यहाँ पर क्या होना जी, ये ह्यूमन बीइंग वाला है, फीमेल में क्या है, ग्रास होपर में फीमेल में, ड्रोसोफिला में फीमेल में, जिसमें भी सिमिलर क्रोमोसोम रहेगा वो खूबसूरत ज्यादा होगा, वो खूबसूरत। सुनो, मुर्गा ज्यादा खूबसूरत होता है या मुर्गी, कौन ज्यादा खूबसूरत होता है, डायग्राम में देखो, मुर्गा ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। अरे बात समझ में नहीं है, समझ में, मुर्गा ज्यादा खूबसूरत दिखता है, मुर्गी कम। तो जिसमें सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे उसमें ब्यूटीफुलनेस, खूबसूरती ज्यादा होगी, ताकि उसकी ओर अट्रैक्ट हो सके। मुर्गियों की तादाद ज्यादा होता है ना। अरे बात समझ में, 400-500 मुर्गियों के बीच में एक दो मुर्गा छोड़ देते हैं, जाओ मौज करो। अरे बात समझ में, ठीक। अरे बात समझ में, ठीक। तो अब एक मुर्गा दो मुर्गा बेचारा इतनी सारी मुर्गियों को संभालता है ना। अरे बात समझ में, हाँ। अब बेचारा सबको संभाल पाएगा क्या, है ना। तो अब जो मुर्गी उस मुर्गा से ज्यादा अट्रैक्ट होती है उसको संभाल लेता है, बाकी जो नहीं होती है, तो ठीक। इसलिए और हम ह्यूमन बीइंग्स में भी फीमेल एज कंपेयर टू मेल ज्यादा खूबसूरत होती है ना। अरे बात समझ, हम लोगों में फीमेल मेल के कंपेयर में ज्यादा, ठीक है। अरे बात समझ में नहीं है, समझ में बोलो बोलो। तो ये मुर्गा मुर्गी है क्या जी, ये मुर्गा मुर्गी है क्या, अरे बोलो ना, मुर्गा मुर्गी है क्या बोलो, मुर्गा मुर्गी क्या है, बर्ड्स। तो बर्ड्स में हम लोगों से उल्टा क्रोमोसोम्स पैटर्न होता है। हम लोगों में मेल में अगर एक्स वाई है तो बर्ड में एक्स एक्स, दैट मीन्स जेड जेड। फीमेल में हम लोग में एक्स एक्स है तो उसमें जेड वाई। याद रहेगा, यही है क्रोमोसोम पैटर्न, यही चीज हम लोग पढ़ने चाह रहे थे, है ना। आगे बात समझ में, 1 मिनट कुछ तो बस लिखा देता हूँ, उसके बाद लिख लेना, है ना। ठहरो, तो ये लिख लो, ठीक है। ये लिख लोगे कि ग्रास होपर में ये लिख लोगे कि मेल में एक्स ओ, फीमेल में एक्स एक्स। उसके बाद ह्यूमन में ये किसका है बोलो, ह्यूमन। ह्यूमन का तो जानते ही हो कि मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। ड्रोसोफिला किसका, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स, मतलब ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम पैटर्न सेम होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक, उसके बाद हम लोगों ने किसका पढ़ा, बोलो बेटा, मुर्गा मुर्गी है ना, मतलब बर्ड्स। बर्ड्स का जो पढ़ा तो मेल में एक्स एक्स, डेट मीन जेड जेड, क्या जेड जेड, और फीमेल में जेड वाई, याद रहेगा ना, बोलो बोलो, है ना। अब एक बात बताओ, क्या एक्स सब में है कि नहीं है, सारे ऑर्गेनिजम्स में है कि नहीं है, एक्चुअली में ये एक्स क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्या हो गया, यही एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही कोई भी इंडिविजुअल का सेक्स पता चल रहा है। अरे सुन में, मतलब सभी सेक्सेस में, ये सभी सेक्स में, दैट मीन सभी जेंडर में, मेल फीमेल सब में ये बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स, तो ये एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, बोलो, ये एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, बोलो, सेक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब बात करते हैं, ये सिर्फ एक्स तो अकेले तो नहीं रहेगा, इधर देखो, ये एक्स तो सिर्फ अकेले तो नहीं रहेगा, इसके साथ चाहे तो एक्स रहेगा, इसके साथ चाहे तो वाई रहेगा। अब क्या हो गया, बोलो बेटा, दो का ग्रुप हो गया कि नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, पेयर, क्या बोलेंगे, पेयर, इसको क्या बोलेंगे, पेयर। अरे बात समझ, तो ये क्या हो गया, बोलो, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर। तो हमारे बॉडी में, हम ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, ये ह्यूमंस में, सब मिटा दूं, लिख लिया होगा ना, बोलो, ह्यूमंस में अगर बात करें हम लोग, ह्यूमंस की अगर बात करें हम लोग, तो कितने होते हैं, बोलो, कितने, 46 क्रोमोसोम्स, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक। अरे बस सुन में, 46 को क्या बोल सकते हैं, बोलो, 23, क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर। एक पेयर में कितने होते हैं, दो, पेयर मतलब ये क्या होता है, जोड़ा, तो एक पेयर में कितने होंगे, बोलो, दो, तो 23 पेयर हो गया, 46 का आधा 23, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, समझ में आ रही बात, अरे बात सुन, इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में एक पेयर चाहे तो एक्स एक्स होगा, चाहे तो एक्स वाई होगा, ये कौन सा पेयर क्रोमोसोम होगा, बोलो, सेक्स क्रोमोसोम। यही एक्स एक्स चाहे तो एक्स वाई क्या बताएगा, सेक्स को बताएगा, मतलब जेंडर बताएगा। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, बोलो, सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, बोलो, 1 पेयर, कितने, 1 पेयर, चाहे तो वो 1 पेयर एक्स एक्स हो सकता है, चाहे तो 1 पेयर एक्स वाई हो सकता है, ठीक है, क्लियर बात। अब बाकी जो बचा कितना पेयर बचा, बोलो, 22 पेयर्स, ठीक है। ये क्या होंगे, बोलो, ऑटोजोम्स, क्या होंगे, बोलो, ऑटोजोम्स, ठीक है। अरे असल में नहीं, असल में मतलब अगर लड़की है तो यहाँ पर एक्स एक्स होगा, अगर लड़का है एक्स वाई होगा, लेकिन ये जो 22 पेयर है वो लड़की में भी सिमिलर होगा और लड़का में भी सिमिलर होगा, इसलिए एक पेयर का डिफरेंस होगा, वही पेयर सेक्स को बताएगा, मतलब जेंडर को बताएगा, इसलिए क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही एक पेयर सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है या रोल प्ले करता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर बोर्ड में आ गया कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स, तो कितने अलग हो गए, यहाँ देख लेना ध्यान से, दोनों ऑप्शन देगा, है ना, पेयर जब पूछेगा तो 23 लगाना, पेयर जब वर्ड यूज नहीं करेगा तो 46, सेक्स क्रोमोसोम अगर क्वेश्चन में डाल दिया तो 1 पेयर, और ऑटोसोम्स पूछ लेगा तो 22 पेयर्स, याद रहेगा, ठीक है। बोलो या नहीं रहेगा, बोलो या नहीं रहेगा यार, हैं, अरे तो बड़ा मुझे ही फोन करके पूछ लोगे तुम, तो हाई लेवल वाला घोटाला हो गया,
अच्छा, मेहनत इतना करके जाओ, हैंकिंग लिख लिया क्या? ये वाला लिखे ना, एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर देखा था, कौन देखा था सबसे पहले? हैंकिंग देखा था ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेहनत इतना करके जाओ कि किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। और जाहिर सी बात है, अगर मेहनत करके जाओगे ना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होगा और तुम ही लोग का टाइम सेव होगा। ठीक है, और तुम लोग को लगेगा कि हाँ यार पढ़ के आए हैं ना। ठीक, अरे बात समझ। तो बोर्ड में जो एक एक दिन का जो गैप होता है ना, बोर्ड में, बोर्ड से पहले अभी खूब तैयारी करो, बोर्ड से पहले अभी खूब तैयारी करो। अरे बात समझ में, एक भी चीज छूटा हुआ नहीं होना चाहिए मेरे नोट्स का रिवीजन। ठीक, अब जब बोर्ड चलेगा, जिस वक्त एक दिन का तो गैप मिलता है ना, जैसे 3 बजे वापस दे करके आ जाते हो, तो 3 बजे आकर के थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर से 6 बजे लग जाओ। 6 बजे से लेकर के 10 बजे या 11 बजे रात तक पूरा रिवीजन करो फटाफट। अब उस वक्त फटाफट कब कैसे रिवीजन होगा? जब अभी से तुम पहले से पढ़ रखे होगे तब। उस वक्त पता चला कि कुछ समझ में नहीं आया, कालाक्षर भैंस बराबर हो गया ना। हरी बात समझ। हाँ, अभी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा उस वक्त फटाफट रिवीजन हो जाएगा, और जब फटाफट रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हारा एक तरह का रिकॉल हो जाएगा। फिर जब अगले दिन जब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ के आए है ना, कुछ पढ़ के आए, और तुमको इंटरनली खुशी मिलेगी। यकीन मानो, हम लोगों ने भी बोर्ड फिक्स किया, नीट निकाला है ना, तो ऐसे थोड़ी ना, मेहनत करके निकाला है। ठीक, भले ही टाइम लगा, 2-4-5 साल टाइम लग गया, वो अलग सी बात है, जो जेन्युइन बात है ना, लेकिन भाई मेहनत करके गांव से उठ करके जो है, गांव से उठ करके आकर के एक नीट निकाल लिए। ठीक है, तो भाई मेहनत किए, अपने लाइफ में मेहनत किए, खूब भी नहीं किए लेकिन किए। अरे बात समझ, बेसिक क्लियर नहीं था जिस वजह से टाइम मिला। अभी तुम लोगों को मैं 11th से ही 12th से ही तुम लोग का बेस क्लियर करते हुए ले चल रहा हूँ, ताकि तुम लोग को नीट में जो फर्स्ट टाइम बैठो तो उस वक्त लगे कि हाँ कुछ मेरी तैयारी है, मतलब जीरो से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, कुछ से शुरुआत कर रहा हूँ। 100 नंबर या 200 नंबर या 300 नंबर से भी शुरुआत अगर करोगे तो लगेगा कि हाँ यार मेरा मतलब मैं 300 नंबर या 200 नंबर से शुरुआत कर रहा हूँ, बस यहाँ से मुझे आगे जाना है। अब जो जीरो से अगर शुरुआत करेगा और अगर तुम 200 नंबर से शुरुआत करोगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट किसका ज़्यादा? 200 वाले का, 200 वाले का होगा कि हाँ भाई हम जो है 200 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। अरे बात समझ, मतलब जिसका फर्स्ट टाइम में फर्स्ट नीट में अगर 0 मार्क्स आया, बहुत लोगों का तो नेगेटिव में भी आता है ना। अरे बात समझ में, नेगेटिव मार देता तो का नेगेटिव में भी जाता है। ठीक, तो जिनका 0 मार्क्स आया फर्स्ट नीट में और जिसका 200 मार्क्स आया, अब की बार जो तुम नेक्स्ट ईयर के लिए जो लड़ेगा बेहतर तरीके से, कौन लड़ेगा? जिसका 200 नंबर है, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा है तभी 200 नंबर लाया है, बिना पढ़े 200 नंबर नहीं लाया है। इसका मतलब है कि 200 नंबर की उसकी तैयारी है, मतलब सब्जेक्ट में कुछ पकड़ है, समझ है, वहाँ से मेहनत करना शुरू करेगा। 1 साल मेहनत करेगा, 2 साल करेगा, करेक्ट कर लेगा। वही बात है ना, तो बात वही है कि मेहनत करो। अभी बोर्ड से पहले खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो, खूब मेहनत करो ताकि माँ बाप को नज़र न झुकाना पड़े। खूब मेहनत करो, माँ बाप को जो है ना शर्मिंदा ना होना पड़े, पहली बात। और दूसरी बात कि बोर्ड इतना अच्छा जाए कि लगे कि हाँ कुछ पढ़ के आए। तो एक कुछ टर्म है, एक टर्म है हेट्रोगेमी, इंपॉर्टेंट बात है ना, हेट्रोगेमी नाम से, वर्ड से ही पता चल रहा होगा। एक टर्म है क्या बोलो? हेट्रोगेमी। और दूसरा क्या है? होमो, बोलो होमोगेमी। नाम से, टर्म से पता चल रहा है। हेट्रो मतलब क्या होता है? वेरी गुड। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई या फिर एक्स ओ, ये क्या हो गया बोलो? हेट्रोगेमी या हेट्रोगेमी। ये कंडीशन कैसा बोलोगे? बोलो हम लोग कैसे है, हम लोगों में क्रोमोसोमल का कंडीशन कैसा है, हम लोगों का गैमीट्स कैसा है? हेट्रोगेमी। हम लोग कैसे हैं? बोलो बोलो। अच्छा, ये कहता है एक्स ओ किस में था?
बोलो हाँ, वेरी गुड, वाह। ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर भी क्या हो गया? हेटेरोगेमी। बोलो, हैं बोलो। अच्छा अच्छा, हम लोग मतलब क्या बोला, मेल है ना, ये याद रखना। हाँ अच्छा, क्योंकि हम लोग मेल है इसलिए है ना, तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, है ना। यहाँ हम लोग मेल वाले की बात कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन मेल या फिर मेल ह्यूमन, मानव इंसान जो है मेल, जो पुरुष पुरुष जो है पुरुष, उसमें क्या है? हेट्रोगेमी है। ठीक, हरी बात समझ में? तो इसका एग्जांपल क्या बोलो, बोलो बेटा एग्जांपल। मेल ह्यूमन, मेल ह्यूमन, और दूसरा क्या है? मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला। ठीक, अच्छा। होमो, होमो मतलब, होमो मतलब, और हेड्रो मतलब डिफरेंट। होमोगेमी, तो होमोगेमी मतलब सेम, तो सेम किसमें होता है? फीमेल, फीमेल फीमेल ह्यूमन, मतलब महिलाओं में क्या होता है? एक्स 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 एक्स, तो देखो दोनों सेम टू सेम है, इसलिए क्या हो गया बोलो? होमोगेमी। ठीक है, और बोलो। हाँ, तो कौन सा मुर्गा? मुर्गा, हाँ मुर्गा है ना, मुर्गा तो बोल ही दिए। ठीक है, दैट मीन्स मेल बर्ड्स, मेल मेल बर्ड्स, उसमें क्या होता है? जेड जेड। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे बोलो? फीमेल, फीमेल बर्ड्स, फीमेल बर्ड्स क्या होता है? जेड वाई। आ रही बात समझ में? नहीं बोलो। अच्छा, मेल बर्ड्स, उसके अलावा यहाँ मेल ड्रोसोफिला है, तो यहाँ पर फीमेल ड्रोसो ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला में भी एक्सेस। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंसान और ड्रोसोफिला में पैटर्न सेम ना। इस तरह से ये लेक्चर, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और मेरे पुराने वीडियोस को भी अच्छे से देखें, शुरुआत से लेकर के अब तक जितने भी वीडियोस है। थोड़ा शुरुआती है मेरा भी, थोड़ा बहुत धुंधला दिखेगा, मेरा फेस उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, वो शुरुआत है, लेकिन ध्यान से अगर देख लोगे ना तो मेरा वीडियोस आपको समझ में आएगा। ठीक, और पूरे वीडियोस को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।